हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज हम अपने पावर पॉइंट की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने एनिमेशन टैब तक देख लिया था। एनिमेशन टैब क्या होता है, इसका यूज हम कैसे करते हैं। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं स्लाइड शो के बारे में। स्लाइड शो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। और ये एक तरह से इसका यूज हम ज्यादातर पावर पॉइंट के अंदर हम लोग सेटिंग्स के तौर पे करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग स्लाइड शो के बारे में, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आता है फॉर बिगनिंग, ठीक है। हम बात कर रहे हैं स्टार्ट स्लाइड शो के बारे में। इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो आता है वो आता है फ्रॉम बिगनिंग। देखो, ये स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ डाटा एनरोल कर लेना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इमेजेस को ले लेते हैं, ठीक है। तो इमेजेस को हम कैसे लेते हैं, तो हम एक काम करते हैं, एक एक में इमेज लेने में से अच्छा है कि हम लोग एल्बम का यूज करते हैं। तो हम इंसर्ट के अंदर जाते हैं, फोटो एल्बम, ठीक है। फाइल डिस्क में जाते हैं, डाउनलोड पे जाते हैं, यहाँ से कई सारे इमेजेस को ले लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से कई सारे इमेजेस को कंट्रोल बटन के साथ सभी पे क्लिक कर करके एक एक करके ऐड कर लेता हूँ, ओके। और इंसर्ट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, वन पिक्चर हर एक स्लाइड पे कर देते हैं और क्रिएट कर देते हैं। तो हमारे पास जितने भी स्लाइड्स हैं उन सब पे एक एक पिक्चर हमें देखने को मिलेगा, ओके। ठीक है, अब हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है। स्लाइड शो टैब को किसमें क्या है, जैसे सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है फ्रॉम बिगनिंग। इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लो कि हम प्रेजेंटेशन मोड पे करना चाहते हैं अपने कीबोर्ड के फंक्शन की F5 प्रेस करके, तो स्टार्टिंग से आता है, ठीक है। तो जैसे हम क्लिक करेंगे वैसे वैसे ये आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। एस्केप बटन मैंने दबा दिया, ठीक है। तो अगर हम कहीं पे भी किसी भी स्लाइड पे हो, अगर हम विदाउट F5 दबाए, अगर फ्रॉम बिगिनिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो देखिए स्टार्टिंग से अपने आप ही प्रेजेंटेशन मोड पे ये दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है फ्रॉम करंट स्लाइड। अगर हम करंट स्लाइड से ही प्रेजेंटेशन मोड पे चाहते कि ये इमरान खान यहाँ से ही प्रेजेंटेशन मोड ऑन हो जाए, तो यहीं पे रहते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम करंट स्लाइड पे क्लिक करना पड़ेगा। तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहीं से स्टार्ट हुआ है प्रेजेंटेशन, ठीक है, ओके। तो होप सो आपको ये समझ आया होगा, फ्रॉम बिगिनिंग ऑप्शन और फ्रॉम करंट स्लाइड ऑप्शन, ठीक है। तो फ्रॉम बिगिनिंग ऑप्शन हम फंक्शन की F5 से भी कर सकते हैं। वही अगर बात करें फ्रॉम करंट स्लाइड ऑप्शन की, तो अपने कीबोर्ड का जो शिफ्ट बटन है इसके साथ अगर हम F5 बटन प्रेस करें, जैसे ये शाहरुख खान के स्लाइड पे हम चले गए, यहीं पे रहते हुए हम शिफ्ट के साथ अगर F5 दबाएं, तो यहीं से हमारा करंट स्लाइड ओपन हो जाएगा। अब यहीं से प्रेजेंटेशन शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो समझ आया कि शिफ्ट बटन के साथ अगर हम F5 प्रेस करते हैं तो भी हम ये चीज कर सकते हैं, ओके। अब बात करते हैं कस्टम स्लाइड शो के बारे में। कस्टम स्लाइड शो क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप देखिए कि पहला तो फोटो एल्बम, सेकंड इमरान खान, थर्ड शाहरुख खान, रॉक, दोबारा से ये आ गया। अगर इसको डिलीट करना हो फिफ्थ नंबर वाले को, तो डिलीट बटन दबा देंगे, डायरेक्ट डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि किसी किसी को इसमें से हाइड कर दे, दिखाई ना, ठीक है, हम एक अपने कस्टम बना ले। कस्टम का बोले तो अपने आप से एक मॉडिफाई करें इन सारे के सारे स्लाइड शो के अंदर, और हम जो चाहे वही दिखाए सामने वाले को। कई बार हम प्रेजेंटेशन जिसको दिखाना चाहते हैं उसमें से कुछ चीजें कुछ लोगों को ना दिखाना चाहे और कुछ चीजें कुछ लोगों को दिखाना चाहे, तो ऐसे में हमें कुछ चीजों को हटाना होता है, या फिर हम अपने आप ही कस्टमाइज बना सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, कस्टम स्लाइड्स ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा कस्टम शो का, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। न्यू ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सारी स्लाइड हमारे सामने आ जाएगा, और यहाँ पे ये बताया जाएगा कि आप बताओ कि कौन कौन से स्लाइड को आप कस्टमाइज करना चाहते हो, बनाना चाहते हो खुद से। तो देखो, सबसे फर्स्ट स्लाइड को हम रखना चाहते हैं, ठीक है। फिर फोर्थ स्लाइड को, सेवन स्लाइड को, नाइन स्लाइड को, ठीक है। अपनी मर्जी से ये मैंने सेलेक्ट कर लिए, एक दो तीन और चार, चार स्लाइड। और यहाँ पे लिख ऐड है, ऐड मैंने कर दी, ये चार स्लाइड आ गया यहाँ पे, ठीक है। फोर्थ, सेवंथ और नाइन्थ और एक फर्स्ट स्लाइड, ओके। और अगर मैं फोर्थ वाली स्लाइड को, फोर्थ स्लाइड हमारा कौन है, रॉक का है, अगर रॉक को नीचे लाना चाहूँ तो मैं यहाँ से ला सकता हूँ डाउन एरो का यूज करके, ठीक है। अगर सेवंथ वाले को अगर मैं नीचे लाना चाहूँ तो डाउन
बटन से ला सकता हूँ या फिर अप जो ऑप्शन है इससे ला सकता हूँ। किसी को डिलीट करना चाहता हूँ तो यहीं पे मैं रिमूव का ऑप्शन से डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहीं से मैं डिलीट कर सकता हूँ। और दोबारा से लेके आना हो तो फिर से मैं क्लिक करूंगा और ऐड कर दूंगा तो ये दोबारा से आ जाएगा। ठीक है, जो भी हम लेके आना चाहें 7th 8th 9th हम दोबारा से या पहली बार में ही ला सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं ओके। ठीक है, अब हमारे पास कस्टम स्लाइड बन गया है। लेकिन अगर कस्टम स्लाइड को अगर एडिट करके इसका नाम भी रखना चाहते हो तो अब देखो फिर से मैं एडिट बटन पे क्लिक करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा माय कस्टम स्लाइड। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया माय कस्टम स्लाइड। ओके मैंने कर दिया जी। ठीक है, तो माय कस्टम स्लाइड के नाम पे दिखाई पड़ रहा है। अब हम करेंगे शो ऑप्शन पे। तो जैसे ही शो ऑप्शन पे करेंगे तो पहला हमें ये दिखाई पड़ रहा है प्रेजेंटेशन के अंदर पहला स्लाइड, दूसरा ये दिखाई पड़ रहा है, तीसरा ये दिखाई पड़ रहा है, चौथा ये, और इसके बाद हमने रखा ही नहीं था, हमने टोटल 4 स्लाइड ही रखा था। जो जो स्लाइड रखा था वही प्रेजेंटेशन में दिखाई पड़ेगा। तो कोई भी पर्सन के लिए अगर हम स्लाइड बना रहे हो, प्रेजेंटेशन बना रहे हो और उसमें हम लिमिटेड चीजों को रखना चाहें तो हम कस्टम स्लाइड शो की मदद से रख सकते हैं। इसके लिए हम कस्टम शो स्लाइड पे जाएंगे। ठीक है, अगर आपने पहले से बना रखा होगा तो यहाँ पे शो होने लग जाएगा माई कस्टम स्लाइड। अगर आपको और भी दूसरा नाम से बनाना हो तो आप सीधा कस्टम शो पे जा सकते हो। तो अगर देखो अभी तक हमने जो अपने नाम से बनाया था माई कस्टम स्लाइड के नाम से बनाया था, ठीक है, दोबारा वही देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो दोबारा प्रेजेंटेशन मोड पे ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। और ओपन हो जाने के बाद हम क्लिक करते जाएंगे जहां जहां हमें दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो अब देखेंगे कि 4 स्लाइड यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप और भी स्लाइड कस्टम स्लाइड बनाना चाहो इस पे क्लिक करो, कस्टम शो ऑप्शन पे क्लिक करो। अब यहाँ पे आएगा माई कस्टम स्लाइड। ठीक है, तो माई कस्टम स्लाइड जो ऑप्शन आएगा, ठीक है, इसको कुछ नहीं करना, आपको बस यहाँ पे न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, न्यू ऑप्शन पे क्लिक करके अब आप चाहो तो 4th 3rd 5th, ठीक है, 10th 7th आप अपनी अपनी मर्जी से डाल सकते हो। ठीक है, और ऐड करके और इसका भी नाम दे दो माई स्लाइड 2। ठीक है, और ओके। ठीक है, तो आपने दो दो कस्टम स्लाइड बना दिया है। ठीक है, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, क्लोज। अब कोई भी पर्सन आता है अगर मुझे उसको स्लाइड 2 दिखाना हो तो मैं क्या करूंगा, कस्टम स्लाइड शो पे जाऊंगा और माई स्लाइड 2 ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा नॉर्मल, और उसको मैं यही दिखाऊंगा, जो जो मैंने इसमें ऐड किया वही दिखाई पड़ेगा। किसी को स्लाइड 1 दिखाई देना है दिखाना है तो इस पे ही जाके मैं माई कस्टम स्लाइड ऑप्शन पे जाऊंगा और उसको ये वाला ऑप्शन शो होने लग जाएगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, तो ऐसे करके हम चाहे जितना भी चाहे उतना कस्टम स्लाइड बना सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, होप सो आपको ये कस्टम स्लाइड शो समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं इसको डिलीट कैसे करते हैं। तो इस पे क्लिक करना है। ठीक है, कस्टम शो जो सबसे लास्ट ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस पे रहते हुए अब यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन आएगा। ठीक है, रिमूव कर दो डिलीट हो जाएगा, फिर इस पे क्लिक करके रिमूव कर दो डिलीट हो जाएगा, क्लोज। तो आपने डिलीट कर दिया है बखूबी। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है रिहर्स विद कोच। अच्छा, इससे पहले मैं बता दूं, अब इस पे क्लिक करोगे तो आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, जो भी आपने कस्टम बनाया हुआ था स्लाइड वो आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपने इसे डिलीट कर दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं रिहर्स विद कोच। ये आपको अभी नहीं करना है। ठीक है, ये नए फंक्शन में पहले वाले में नहीं था, ये अभी आया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ सेटअप स्लाइड शो हाइड स्लाइड। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड स्लाइड सबसे पहले समझ लो क्या होता है। अगर मैं किसी जैसे अब मैं अगर प्रेजेंटेशन मोड पे जाता हूँ F5 प्रेस करके, ठीक है, तो ये लाइन वाइज हमें दिखाई पड़ेगा। ठीक है, F5 प्रेस करके जा रहा हूँ तो एक एक करके मुझे ये सारे के सारे स्लाइड दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं किसी को चाहता हूँ कि मैं ना दिखाऊं, जैसे ये वाला जो पिक्चर है ये रॉक का, ये हॉलीवुड एक्ट्रेस का, मैं चाहता हूँ ये ना दिखाई, ये मैं ना दिखाऊं तो इसको मैं हाइड कर सकता हूँ। तो हाइड कैसे कर सकता हूँ, तो इस पे क्लिक करके यहाँ पे लिखा होगा हाइड स्लाइड, तो मैं ये हाइड स्लाइड ऑप्शन पे जाके क्लिक करूंगा। ठीक है, तो अभी ये हाइड हो गया। देखो आपको स्लाइड्स में तो ये दिखेगा ये, लेकिन ये हल्का सा फेड हो गया है।
ठीक है, और ये 4th नंबर पे क्रॉस आ गया है, मतलब कि ये चीजें अब जब प्रेजेंटेशन किसी को दिखाऊंगा तो उस प्रेजेंटेशन मोड के अंदर ये नहीं दिखेगा। ठीक है, अब सीधा शाहरुख खान के बाद इनकी एंट्री हो जाएगी, सीधा शाहरुख खान के बाद आप देख सकते हो। F5 प्रेस करो, ठीक है, और आप एक एक करके देखो, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, इसके बाद सीधा ये। ठीक है, द रॉक यहाँ से चले गए। ठीक है, रॉक हमें नहीं नजर आए। तो अब और भी अगर हाइड करना हो, जैसे अनिल कपूर को हाइड करना हो, तो इस पे जाके मैं हाइड स्लाइड पे क्लिक करूंगा। ठीक है, ये भी हाइड हो गया है। अगर जंगल को हाइड करना हो तो हाइड स्लाइड। ठीक है, तो ऐसे करके मैं हाइड स्लाइड कर सकता हूँ। ठीक है, जितना मैं करता जाऊंगा उतना ही हाइड स्लाइड होता जाएगा और F5 में ये चीजें नजर नहीं आएंगी। जिसको मैंने हाइड कर दिया, अब आप देखोगे वो चीजें यहाँ पे नजर नहीं आएंगी। ओके, अगर आपको व्यू के अंदर जाके स्लाइड शॉर्टर फॉर्म में देखना तो आप यहीं से देख सकते हो। आपको यहाँ पे कई सारे स्लाइड्स जो हैं हमारे, वो छोटे छोटे पोर्शन में बटे हुए दिखाई पड़ेंगे। और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि 4th नंबर का जो एक स्लाइड है, ये स्लाइड हाइड हो चुका है क्योंकि 4th नंबर का स्लाइड जो है वो थोड़ा सा फेड हो गया है। और यहाँ पे 4th नंबर पे एक क्रॉस का निशान दिखाई पड़ रहा है। 6th नंबर का भी हाइड हुआ है और 9th नंबर का भी हाइड हुआ है। आप यहाँ से चाहो तो किसी को भी हाइड कर सकते हो, अगर चाहो तो आप इसको भी हाइड करना चाहो या इसको भी हाइड, इमरान खान को हाइड करना चाहो तो यही रहते आप सीधा स्लाइड शो के अंदर जाके हाइड कर सकते हो। तो ये भी हाइड हो गया। अगर यहीं से अनहाइड करना हो तो दोबारा से क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके आप हाइड स्लाइड वाले ऑप्शन पे दोबारा क्लिक करो तो ये अनहाइड हो जाएगा। इसको अगर अनहाइड करना है तो हाइड स्लाइड वाले ऑप्शन पे दोबारा क्लिक करें तो ये भी अनहाइड हो गया। ठीक है, इसको भी हाइड स्लाइड वाले ऑप्शन पे दोबारा क्लिक करने से अनहाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम सेम। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक साथ अगर हाइड करना है तो एक साथ आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं सेकंड वाले पे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल बटन को दबाए हुए रखना है। ठीक है, और उसके बाद 5th नंबर वाले पे क्लिक करता हूँ, आप कंट्रोल बटन को छोड़ सकते हैं। उसके बाद 8th नंबर वाले पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, उसके बाद 10th नंबर वाले पे क्लिक करता हूँ। जब भी आप दबाएं तो कंट्रोल बटन के साथ दबाएं, उसके बाद छोड़ दें दोनों ही। ठीक है, उसके बाद दोबारा जब भी क्लिक करें कंट्रोल बटन को दबा के फिर क्लिक करें। तो आप देखेंगे कि मैंने 10th नंबर, ये ऑरेंज में 10 दिखाई दे रहा है। 9th नंबर, 8th नंबर, 5th नंबर, 2nd नंबर, ये इन पे मैंने क्या कर दिया, सिलेक्शन कर दिया है। अब इसको एक साथ हाइड वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो ये सारे हाइड हो गए हैं। ठीक है, तो एक साथ भी आप हाइड कर सकते हो और एक साथ अनहाइड भी कर सकते हो। इसके लिए कंट्रोल बटन को वही दबाना है, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, ये तो सारे सिलेक्ट ही थे ऑलरेडी। अगर सिलेक्ट ना हो मैं साइड में क्लिक कर देता हूँ, अब सारे अनसेलेक्ट हो चुके हैं। अब दोबारा मैं सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल बटन के साथ इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे। ओके, और हाइड स्लाइड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से हम देखेंगे ये अनहाइड हो गया। ठीक है, अब हम इसको व्यू टैब पे ही रहते हुए नॉर्मल जो ऑप्शन है इस पे जाके हम नॉर्मल कर लेते हैं। और यहाँ से भी हम हाइड करना चाहे एक साथ तो इस पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल दबा के इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और शो स्लाइड ऑप्शन पे जाके हाइड स्लाइड ऑप्शन पे करेंगे तो ये तीनों ही हाइड हो जाएगा। आप प्रेजेंटेशन मोड पे जाके देख सकते हैं, आपको जो हाइड आपने की है वो यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ेगा। ओके, ठीक है, अब एक चीज और, हाइड और अनहाइड करने के लिए हम राइट क्लिक करके भी हाइड कर सकते हैं। जैसे मान लो कि ये शाहरुख खान जी है, इस पे राइट क्लिक करके और यहाँ पे भी हाइड स्लाइड का ऑप्शन आता है, यहाँ से भी हम हाइड कर सकते हैं और यहीं से हम अनहाइड भी कर सकते हैं। मतलब दोबारा से हाइड स्लाइड पे करोगे जो ऑलरेडी हाइड होगा वो अनहाइड हो जाएगा। इस पे क्लिक करके राइट क्लिक करके हाइड स्लाइड पे कर दो, ये अनहाइड हो गया, हाइड स्लाइड कर दो। ठीक है, तो ऐसे करके भी आप अनहाइड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सारे के सारे अनहाइड हो चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब हम F5 प्रेस करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ऑप्शन बाद बाद अगर मान लो कि बीच में हमें पेन की रिक्वायरमेंट हो गई कुछ समझाने के लिए, इसके ऊपर चलाने के लिए। ठीक है, हमें पेन की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे।
ठीक है, हम पेन कहाँ से लेके आएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका माउस है, माउस का जो राइट प्रेजेंटेशन मोड पे रहते हुए, ये ध्यान रखना है, प्रेजेंटेशन मोड पे रहते हुए अपने माउस के राइट क्लिक को क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको पॉइंटर ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर आपको लेजर पॉइंटर, पेन, हाईलाइट, ये सारे के सारे ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। अगर आपने लेजर पॉइंटर किया तो ये बस लेजर, आप कहीं पे भी हाईलाइट करोगे तो ये वहां वहां जा जाके बताएगा कि अभी ये कहाँ पर है। ठीक है, तो ये लेजर पॉइंटर है। ठीक है, अब वही राइट क्लिक करके अगर आपने पेन ऑप्शन पे क्लिक किया तो अब ये पेन है। ठीक है, अगर आप चलाना चाहते हो तो आप चला सकते हो, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं इसके गोल्स के बारे में कुछ बात करूँ, तो मैंने यहाँ पे मैंने चला दिया है। ठीक है, इसके ये टैटू के बारे में बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ से भी इसके हेयर के बारे में बात करूँ तो मैं हाईलाइट कर सकता हूँ। ठीक है, कुछ लिख सकता हूँ, जैसे कि मैं बात करूँ 2000, ठीक है, या 4, कुछ भी मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब मैंने राइट क्लिक किया। ठीक है, और यहाँ पे जो पॉइंटर ऑप्शन था, इसमें से मैंने इरेजर ले लिया। ठीक है, इरेजर पे क्लिक किया। अब मैं इसके ऊपर इरेज करूंगा तो देखो ये मिटेगा, तो मैं इरेज कर सकता हूँ। ठीक है, फिर मैं राइट क्लिक किया। ठीक है, पॉइंटर ऑप्शन पे गया। ठीक है, इरेज। अगर मैं इंक इंक में जाके मैं कोई भी कलर लूँ तो उस कलर का हम मैं पेन यूज कर सकता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने इस बार ग्रीन कलर लिया, तो मेरे पास जो पेन है ना वो ग्रीन कलर का है। दिख रहा है, मैं कुछ भी चला रहा हूँ, ये ग्रीन कलर का चल रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये ग्रीन कलर का चल रहा है। अब मैंने राइट क्लिक किया। ठीक है, पॉइंटर ऑप्शन, अगर मैंने कलर यहाँ से ले लिया, ठीक है, यहाँ से मैं ले लेता हूँ ब्लैक, तो ये ब्लैक कलर चलेगा, देखो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ब्लैक कलर मैं यहाँ से चला सकता हूँ, कुछ भी कहीं पे भी चलाना हो प्रेजेंटेशन के बीच में। ठीक है, तो मैं ये ब्लैक कलर चला सकता हूँ। ओके, मैंने राइट क्लिक किया, पॉइंटर ऑप्शन पे गया और यहाँ पे लिखा है इरेज ऑल इंक ऑन स्लाइड। इस पे मैंने क्लिक किया तो ये सारा का सारा एक ही बार में डिलीट हो गया, जितना भी इस पे चला हुआ था सारा का सारा डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो पॉइंटर ऑप्शन से मैंने ये सारे के सारी चीजें यूज करके दिखाई। ठीक है, अगर एरो ऑप्शन है, ठीक है, तो इसके अंदर ऑटोमेटिक विजिबल नहीं, एरो इसको रहने दो। ठीक है, अब इस पे रहते हुए मैंने बता दिया आपको पॉइंटर ऑप्शन। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट और प्रीवियस, सबसे ऊपर वाली दो ऑप्शन की। आपको ध्यान में रखना है कि ये ऑप्शन तभी आएगा जब ये प्रेजेंटेशन मोड पे हो। अगर ये प्रेजेंटेशन मोड पे नहीं है तो ये ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप क्लिक करते हो तो आगे आगे जाता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करके अगर प्रीवियस करते हो तो पीछे जा सकते हो। प्रेजेंटेशन मोड पे अगर पीछे जाना हो तो राइट क्लिक करके आप प्रीवियस पे करो, राइट क्लिक करके प्रीवियस पे करो। और आगे जाना हो तो राइट क्लिक करके नेक्स्ट पे करो, राइट क्लिक करके नेक्स्ट पे करो। तो नॉर्मल क्लिक करने से भी हम आगे चले जाते हैं या राइट क्लिक करके नेक्स्ट करने से भी हम आगे चले जाते हैं। ठीक है, लास्ट व्यू कौन सा देखा था हमने, वो दिखाई पड़ेगा। ठीक है, जूम इन अगर जूम करना हो तो, ठीक है, यहाँ पे लिखा है सी ऑल स्लाइड्स, इस पे क्लिक करेंगे तो देखो स्लाइड शॉर्टर ओपन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, नॉर्मली यहाँ पे लिखा होगा सी ऑल स्लाइड, तो ये सारे स्लाइड दिखाई पड़ेंगे। आपको जिस स्लाइड को ओपन करना है उस पर जाके नॉर्मली क्लिक कर देना है, तो ये ओपन हो जाएगा प्रेजेंटेशन के अंदर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया सी ऑल स्लाइड। अब यहाँ पे आ रहा है जूम इन, जूम इन पे क्लिक किया तो जिधर भी मैं क्लिक करूंगा, जिधर भी लेके जाऊंगा ये ऑप्शन को और क्लिक करूंगा जूम ऑप्शन को, तो ये जूम हो जाएगा। ठीक है,
तो अगर मैं फिर से राइट क्लिक करूंगा तो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे आया, जूम ऑप्शन के द्वारा। ठीक है, जूम इन। अभी जहां भी जूम करना है मुझे, रॉक के टकले पे अगर जाना है तो मैं इस पे जाके क्लिक करूंगा, जूम हो गया। फिर मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करूंगा, नॉर्मल हो जाएगा। ओके, आप लोगों को समझ आ गया होगा, होप सो। ठीक है, तो ये था जूम इन। अब यहाँ पे लिखा होगा शो प्रेजेंट प्रीव्यू। ठीक है, प्रेजेंटर व्यू, तो इस पे क्लिक करके आप ये देख लो, इस व्यू में अगर रखना चाहते हो तो ये व्यू तो अभी रिकॉर्डिंग वाला व्यू है, अभी इसको नहीं बताना था मुझे। ठीक है, ठीक है, इसके बाद दोबारा से हम राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा होगा स्क्रीन। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जब हम किसी को बता रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमें स्क्रीन की रिक्वायरमेंट होती है, एक ब्लैक स्क्रीन की या फिर व्हाइट स्क्रीन की, जिस पे लिख के हम सामने वाले को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। तो हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीन ऑप्शन पे जाएंगे राइट क्लिक करके। ठीक है, और यहाँ पे ब्लैक ऑप्शन या ब्लैक स्क्रीन या व्हाइट स्क्रीन ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, वहां से हम कोई भी ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जाके एक बार दिखा देता हूँ कि यहाँ पे स्क्रीन ऑप्शन पे जाके अगर मैं ब्लैक स्क्रीन करता हूँ तो देखो मेरे पास एक ब्लैक स्क्रीन आ गया। ठीक है, ब्लैक स्क्रीन आ गया। अब क्या होगा कि अगर मुझे कुछ लिखना है तो मैं उस पर लिख भी सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे व्हाइट स्क्रीन चाहिए तो व्हाइट स्क्रीन आ गया। फिर मेरे को राइट स्क्रीन करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद हमें पॉइंटर ऑप्शन पे जाके यहाँ से हमें पेन ले लेना है। ठीक है, और पेन का कलर चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से इन कलर से आप ब्लैक भी ले सकते हो। अब यहाँ पे कुछ भी लिखना हो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो कुछ भी लिखना हो आप लिख सकते हो। ठीक, तो ये था हमारा व्हाइट स्क्रीन ऑप्शन, जिसका यूज करके हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, मैंने एस्केप बटन दबाया, दोबारा से मैं इसी पोजीशन पे आ गया। ठीक है, मैं राइट क्लिक करता हूँ तो ये स्क्रीन ऑप्शन होप सो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है शो टास्क बार। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो सबसे नीचे मेरा टास्क बार शो होने लग जाएगा, जिसके अंदर क्रोम और भी जो भी फाइलें मैंने ओपन करी है सारी की सारी फाइलें यहाँ पे दिखाई पड़ेंगी। तो अगर हमें टास्क बार भी चाहिए, शो करवाना है, तो हम यहीं से करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है शो टास्क बार का, स्क्रीन में जाके शो टास्क बार। ठीक है, अब ये पॉइंटर ऑप्शन तो मैंने बता दिया। ठीक है, स्टार सब टाइटल्स अभी रहने देते हैं, अब ये बाकी का रहने देते हैं। एंड शो पे क्लिक करेंगे तो ये एंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोबारा से हम प्रेजेंटेशन मोड पे जाते हैं। ठीक है, क्लिक करेंगे तो आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, अब हम अगला ऑप्शन देख लेते हैं। हमने हाइट स्लाइड देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है सेटअप स्लाइड शो। अब सेटअप स्लाइड शो अगली क्लास में करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी। टाटा बाय बाय।